नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा। विषय रहेगा हमारा सामाजिक विज्ञान और समय दिया जाएगा 3 घंटे और पूर्णांक रहेंगे 75। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पूर्णांक रहेंगे आपके 75, जो कि कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का पूरा रियल पेपर, वायरल पेपर मैं लेके आ गया हूँ और साथ में इसका फुल सोल्यूशन के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और साथ में इसका हम PDF भी आपको फुल प्रोवाइड कराएंगे। तो इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10वीं रहेगा और विषय रहेगा हमारा सामाजिक विज्ञान, पूर्णांक रहेगा 75 और समय 3 घंटे दिए जाएंगे, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा आपका नवंबर माह में होने वाला है। टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, अगर आप ना देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। यह निर्देश में आप के पेपर में निर्देश दिया जाएगा सेम टू सेम, इसी तरह निर्देश दिए जाएंगे, आप इन्हें देख सकते हैं। यह निर्देश रहा दोस्तों। अब सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है, इसमें से कौन सी रबी की फसल है। पहला प्रश्न क्या है, इसमें से कौन सी रबी की फसल है। पहला है चावल, चना, मोटे अनाज या कपास। तो इसका हमारा सही आंसर चावल होगा। इसी तरह हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में डोलामाइट के खनन कारण गंभीर खतरे में है। यह रहा प्रश्न क्रमांक दूसरा, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसका सही आंसर होगा बक्सा टाइगर रिजर्व बहुत ही गंभीर खतरे में है। इसी तरह हमारा तीसरा प्रश्न रहा, टाइट किस प्रकार का कर था। व्यापार का, नमक कर, उपज कर या धार्मिक कर। तो प्रश्न क्रमांक तीसरे का सही आंसर होगा उपज कर। इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, टैली क्या है। बिक्री कर, उत्पादन कर, भूमि कर या धार्मिक कर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बिक्री कर। इसी तरह हमारा प्रश्न 5 रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बैंकिंग। इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, किस वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु हो जाने वाले बच्चों का अनुपात कहलाता है। तो इसका सही आंसर कहलाएगा शिशु मृत्यु दर। इसी तरह हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें 6 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद के लिए आंकड़ों को एक्ट करने का दायित्व ... पर था। तो CSO पर था। CSO मतलब क्या होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO का फुल फॉर्म है। इसी तरह हमारा दूसरा प्रश्न है, 1820 से 1914 ईस्वी के बीच विश्व व्यापार में ... गुना वृद्धि हो चुकी है। तो 10 गुना वृद्धि हो चुकी है, इसका आंसर सही होगा 10 गुना। इसी तरह तीसरा प्रश्न है, ऐसे भविष्यवाणी की जा रही है कि विश्व के लगभग ... कितने % लोग 2025 में जल क्षमता से यानी कमी से झेलेंगे। तो 30% इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमारा चौथा प्रश्न है, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः ... पर आधारित होती है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुभव एवं परिवेक्षण। इसी तरह पांचवा है, मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में ... ईस्वी में नागरिक अधिकार आंदोलन को चलाया गया था। तो 1930 के ईस्वी में चलाया गया था। और प्रश्न क्रमांक 6 है, रेलवे ... क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो परिवहन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। परिवहन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों अगर इसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का, आप जाकर देख सकते हैं। पूरा का पूरा PDF बिल्कुल फ्री है। इसी तरह हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य और असत्य लिखिए, यानी सत्य और असत्य आप छांट कर लिखिए। जनता के शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। तो इसका आंसर सही होगा। इसी तरह दूसरा प्रश्न है, रोपण कृषि के द्वारा चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि का रोपण किया जाता है। सत्य है। और सन 2018 तक देशों में 50% रेल मार्गों पर विद्युतीकरण किया जा चुका है। यह भी सत्य है। और चौथा प्रश्न है, राज्य सरकार के PWD के सड़कें बनाने और मरम्मत काम सौंपती है। ये भी सत्य है। और इसी तरह पांचवा प्रश्न है, सन 2015 के आंकड़ों के हिसाब से भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह असत्य है। और प्रश्न रहा छठवां, भारत में 100 भाषाओं से अधिक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया जाता है। यह रहा सत्य। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सही जोड़ी मिलाइए। तो मौसमी का होगा
श्रीलंका। एल्युमिनियम होगा बॉक्साइड। और गृह उद्योग होगा द्वितीय क्षेत्र। श्रीलंका के युद्ध का अंत हुआ था 2000। चीनी में विनिर्माण होगा तृतीय क्षेत्र। परिवहन होगा 2009। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो कैस्पियन सागर में होती है। कहाँ होती है दोस्तों? कैस्पियन सागर में होती है सबसे अधिक, विश्व में सबसे अधिक वर्षा। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम कहाँ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहा, मार्टिन लूथर कौन थे? तो एक प्रसिद्ध धार्मिक सुधारक थे। एक प्रसिद्ध क्या थे? धार्मिक सुधारक थे। और इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न रहा, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का दर है 74.04%। इसी तरह हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहा, बहुमत प्राप्त न करने वाले राजनीतिक दल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? लोकतांत्रिक दल कहते हैं। लोकतांत्रिक दल कहते हैं। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का आप जाकर देख सकते हैं। पूरा का पूरा पीडीएफ हम प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। हम बात करेंगे इसी तरह प्रश्न क्रमांक 6 की। तो प्रश्न क्रमांक 6 है हमारा, जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा का प्रश्न है, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? प्रश्न क्रमांक 7 रहा, अभ्यारण्य किसे कहते हैं? इसके अथवा का प्रश्न है, जूट को सुनहरा देश क्यों कहा जाता है? इसी तरह प्रश्न क्रमांक 8 है, वायु प्रदूषण के 2 दुष्प्रभाव लिखिए और इसके अथवा का प्रश्न है, उदारवाद का अर्थ बताइए। प्रश्न क्रमांक 9 है, रोलेट एक्ट क्या था? और इसके अथवा का प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति किसे कहते हैं? सांप्रदायिक राजनीति किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 10 रहा, राजनीतिक दल किसे कहते हैं? इसके अथवा का प्रश्न रहा, आर्थिक विकास से क्या आशय है? इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 11 की। तो प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र का एक एक उदाहरण दीजिए और इसके अथवा का प्रश्न है, सेवा क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 12 रहा, बैंक तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में मुख्य अंतर क्या है? और इसके अथवा का प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं? प्रश्न क्रमांक 13 रहा, वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? इसके अथवा का प्रश्न है, गांधी जी का धर्म और राजनीति के विषय में क्या विचार था? और प्रश्न क्रमांक 14 है, गठबंधन सरकार से क्या अर्थ है? इसके अथवा का प्रश्न है, संघीय सरकार किन्हें कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 15 है, रूढ़िवाद से क्या आशय है? इसके अथवा का प्रश्न है, भारत में कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? और प्रश्न क्रमांक 16 रहा, ऊर्जा के खनिज संसाधनों के नाम बताइए और इसके अथवा का प्रश्न है, रबी और खरीफ फसलों के नाम बताइए। प्रश्न क्रमांक 17 रहा, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं? और इसके अथवा का प्रश्न, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकथाम के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए? प्रश्न क्रमांक 18 है, मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है? स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न क्रमांक 18 का है, जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर बताइए। जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर बताइए। प्रश्न क्रमांक 19 है, जैव विविधता क्या है? यह मानव के जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? और इसके अथवा का प्रश्न है, बंगाल एवं खादार मृदाओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न क्रमांक 20 है, खरीफ तथा रबी के फसल में अंतर स्पष्ट कीजिए। और इसके अथवा का प्रश्न है, आग्नेय व कात्यायनिक चट्टानों के खनिज निर्माण कैसे होते हैं? इसी तरह हमारा प्रश्न क्रमांक 21 है, अवसादी चट्टानों में काजू का निर्माण किस प्रकार होता है? और इसके अथवा का प्रश्न है, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के अंतर लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 22 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। इसके अथवा का प्रश्न है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 23 है, भारत में मानचित्र को ऊर्जा परंपरागत स्रोतों को क्षेत्रों को दर्शाइए, जैसे कोरबा, विजयपुर, सोनीपत और राजीगंज। इसको भी मानचित्र में दर्शाना है। आपको मानचित्र अलग से दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप का आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए, या गूगल पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं akkucoaching.com। आप वहां जाकर पूरा का पूरा पीडीएफ बिल्कुल फ्री से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के नए वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नए टॉपिक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय।